शेंजन वीजा रिफ्यूजल लेटर असल वजह क्या होती है? अगर आपका शेंजन वीजा रिफ्यूज हो गया है और लेटर में अक्सर ये दो चीजें लिखी होती हैं कि पर्पस नॉट जस्टिफाइड और दूसरा इंटेंशन टू लीव नॉट रिलायबल। असल वजह क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, आज मैं आपको शेंजन वीजा रिफ्यूजल लेटर के बारे में लाइन बाय लाइन समझाऊंगा ताकि अगली बार आप वही गलती ना दोहराएं। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपने ये पूरी मुकम्मल वीडियो सुननी है, कहीं जाइएगा मत, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अजहर हुसैन हाजिर खिदमत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को पसंद करने का। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जैसा कि इंट्रो में बता दिया गया है कि आज का हमारा टॉपिक शेंजन वीजा से मुतल्लिका है कि शेंजन वीजा जो है वो रिफ्यूज क्यों होता है, उसके रिफ्यूज होने की वजह क्या होती है, जब रिफ्यूज होता है तो लेटर में क्या क्या चीजें लिखकर बताई जाती हैं और हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा शेंजन का वीजा रिफ्यूज ना हो और वीजा लग जाए। तो कौन कौन सी हम ये गलतियां यहाँ पर करते हैं जिसकी वजह से हमारा शेंजन का वीजा रिफ्यूज हो जाता है, और वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, आपसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो रीजन है कि पर्पस ऑफ स्टे नॉट जस्टिफाइड, कि आप अपने फॉर्म फिल करते हैं, जब आप अपना एसओपी वगैरह फिल करते हैं, तो उसमें आपका पर्पस ऑफ जो स्टे है वो जस्टिफाइड नहीं करता। आप कहेंगे कि मैंने तो उसमें जनाब टूरिज्म लिख दिया था। तो ये टूरिज्म लिख देना काफी नहीं होता। असल में आपका जो ट्रेवल प्लान है उस पर मुनसर करता है कि आपका ट्रेवल प्लान क्या है, आप कब जाने का मकसद क्या है, आप कब आना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं, आपका वापसी कब होनी है, क्या आपकी होटल बुकिंग जेन्युइन है, आपकी आइटनरी जो है वो मिसमैच तो नहीं करती, वो आपके प्लान के साथ आइटनरी आपकी बाकायदा मैच करती है। तो ये सारी चीजें जो है ये देखी जाती हैं। आपके जो दिनों की तादाद है, जिन दिनों में आपने रहना है, वो आपके फाइनेंशियल रिज्यूम से मैच करता है। आपने जो बैंक स्टेटमेंट दी है और जितने दिन आपने रहना है, उनका आपस में कोई मिसमैच तो नहीं है, क्या वो आपस में मैच करती हैं। इन इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल किया जाता है। अगर प्लान जो है आपका वो कॉपी पेस्ट होगा, गूगल से आपने कॉपी पेस्ट किया होगा और सिर्फ फाइल को फिल करने के लिए आपने फाइल का पेट भरने के लिए ये सारी चीजें की हैं, कॉपी पेस्ट करके सारी चीजें आपने लगा दी हैं, तो आपको ये बड़ी आसानी से ये लिख दिया जाएगा कि पर्पस नॉट जस्टिफाइड। ये पर्पस जो है आपका वो जस्टिफाइड होना चाहिए। आपका ट्रेवल प्लान क्या है, आपका प्रॉपर ट्रेवल प्लान लगना चाहिए। उस ट्रेवल प्लान के बिल्कुल एन मुताबिक आपकी आइटनरी हो, होटल बुकिंग हो, आपकी जो आमदन के जराए हैं वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ मैच करते हो, तो आपका वीजा लगेगा और लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अदरवाइज रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे अगला पॉइंट जो है कि वो इनसफिशिएंट मींस ऑफ सब्सटेंस। देखें, ये सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, बल्कि ये एक रेगुलर इनकम आपकी वो देखते हैं कि आपकी रेगुलर इनकम क्या है। बैंक स्टेटमेंट तो आप मेंटेन कर लेते हैं किसी खास मकसद के लिए, या एक खास जो ड्यूरेशन है टाइम उसमें के लिए आप कहीं से फंड्स अरेंज करके लेकर रख लेते हैं। लेकिन इसका असल मकसद ये होता है कि वो आपकी रेगुलर इनकम देखता है कि वो आपकी रेगुलर इनकम क्या है, आपके अखराजात और आमदन का जो तनासब है वो कैसा है, क्या वो सारी चीजें टैली करती हैं कि आपकी आमदन क्या है, आपकी इनकम क्या है और आपके एक्सपेंस क्या है। अगर वो मिसमैच करते हैं तो वो उसको फौरन पता चल जाता है कि ये इसके फेक डॉक्यूमेंट हैं, ये बैंक स्टेटमेंट इसकी जेन्युइन नहीं है, इसने इस खास ड्यूरेशन टाइम में मेंटेन करने की कोशिश की है, ये जेन्युइन नहीं है। अगर 6 महीने में अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वो बिल्कुल खामोश है, उसमें कोई बैलेंस नहीं है, पैसे नहीं है, और एंड पे आपको अचानक एक बड़ा बैलेंस नजर आता है, तो ये उसको 5 मिनट में पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये प्रॉपर नहीं है, ये इस चीज को पूरा नहीं करता। तो ये भी एक खास रीजन बन सकता है आपके रिफ्यूजल की। उससे जो अगला पॉइंट है जिसको वो खास तौर पर देखता है कि वो डाउट ऑन इंटेंशन टू लीव, उसको आप पर डाउट होता है। वो ये सब आम, ये वजह एक इंतहाई आम वजह है कि आप वापस आएंगे या नहीं, क्या आपका जाने का मकसद क्या है, आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, क्या वाकई ही आप विजिट वीजा के लिए जा रहे हैं, क्या वाकई ही आप स्टडी वीजा के लिए जा रहे हैं। तो अगर आपके ये प्रॉपर जो है मकसद आपका वाजे बता दिया गया है, तो वो उस चीज में अगर वो आपसे सेटिस्फाई हो गया है, तो आपके वीजा लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अदरवाइज वो आपको रिफ्यूज कर देते हैं। उसमें वो आपको चेक करते हैं कि आपकी पाकिस्तान में
क्या आप पाकिस्तान में मुस्तहकम है? क्या आपका बिजनेस है? आप क्या करते हैं? जॉब करते हैं या आपका कोई बिजनेस है? आप लैंडलॉर्ड हैं? आपका स्टेटस क्या है पाकिस्तान में? अगर आपका पाकिस्तान में स्टेटस मजबूत मजबूत है, आपकी पाकिस्तान से जो रिलेशनिंग है वो बड़ी मुस्तहकम है, तो आप यकीनन बाहर ओवरस्टे नहीं करेंगे। आप जाएंगे और विजिट करके अपना जो मकसद है, जिस प्लान पे आप जा रहे हैं, वो प्लान पूरा करके वापस आ जाएंगे। तो ये चीजें उसको अगर शो हो जाती हैं, आपका वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपका फैमिली का बैकग्राउंड है, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है और फैमिली कनेक्शन क्या है, क्या आप फैमिली के बगैर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, तो ये सारी चीजें उन्होंने आपसे चेक करनी होती हैं। अगर आपका फैमिली जो बैकग्राउंड है, फैमिली से आपके कनेक्शन बड़े स्ट्रांग है, तो भी वो आपको वीजा दे देता है कि ये जस्ट विजिट के लिए गया है बंदा, ये विजिट के लिए जाना चाहता है, ये वापस आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने आपका फॉर्म फिल करते हुए, आपके एसओपीज को फिल करते हुए इन चीजों का ख्याल रखना है। अगर ये चीजें आपने प्रॉपर लिखी और आपकी सारी चीजें मैच करती होंगी, तो वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अदरवाइज रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका वीक होम टाइज है, होम टाइज मतलब ये कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी फैमिली का पाकिस्तान में स्टेटस क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या एजुकेशन है आपकी, अगर ये सारी चीजें स्ट्रांग है, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि ये बंदा या जो भी मेल फीमेल है, ये वाकई जेन्युइन विजिटर है या स्टडी वीजे पे जा रहा है, ये अपना विजिट कंप्लीट करके वापस आ जाएगा। तो ये होम टाइज जो है ये भी बड़ी अहमियत रखती हैं। अगर ये आपकी स्ट्रांग है, तो उतने ही स्ट्रांग चांसेस हो जाते हैं आपके वीजा लगने के। तो अगली जो रीजन है वो ये है कि इंफॉर्मेशन नॉट रिलायबल, कि आपने जो एसओपी में अपनी इंफॉर्मेशन लिखी है, जब आप एसओपी अपना फिल करते हैं, उसमें आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन लिखी है, अगर वो आपकी रिलायबल नहीं है, वो कमजोर है, वो सारी कंफ्यूजन पैदा कर रही है कि जो आपने लिखा है वो हकीकत में नजर नहीं आ रही, तो ये भी एक रीजन होती है वीजा रिफ्यूजल की। इंटरव्यू में मुख्तलिफ जवाब देना कि आपने एसओपी में क्या लिखा है, फॉर्म फिल जो किया है आपने, उसमें क्या क्या चीजें आपने लिखी हैं, लेकिन जब आपसे इंटरव्यू में चीजें पूछी जा रही हैं, आपने उनके डिफरेंट जवाब दिए। जो आपने फिल किए एसओपीज या आपके फॉर्म फिल हुए हुए, जो उसमें आपने चीजें लिखी हैं, उनके इंटायरली मुख्तलिफ आपने जवाब दिए, तो ये भी एक रीजन होती है आपका वीजा रिफ्यूज होने की। फॉर्म जो है वो आपके जो अपने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में जो लगाए, अगर वो आपके ओरिजिनल नहीं है या वो सपोर्ट नहीं कर रहे, जो आपने एसओपी और फॉर्म में चीजें लिखी हैं उसके साथ जो आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं है, लिखा कुछ और है, डॉक्यूमेंट्स कुछ और लगाएं, तब भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है आपकी फाइल में, आपके डॉक्यूमेंट्स में बहुत जरूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट नहीं होंगे, प्रॉपर नहीं होंगे, आपने जो फॉर्म में लिखा है, एसओपी में चीजें लिखी हैं, अगर उसके मुताबिक आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट नॉट ऑथेंटिक, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं लगाए हैं साथ, वो ऑथेंटिक नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। फेक होटल लगा देना, फेक होटल बुकिंग लगा देना, फेक इनविटेशन लेटर जो आपको इनविटेशन लेटर आया वो आपने इधर से कहीं फेक लगा दिया है। जो भी आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए, जो सर्टिफिकेट आपके एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट या कोई आपकी प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट, जो भी आपने अपनी फाइल में लिखा है, एसओपीज में लिखा है कि आई एम लैंडलॉर्ड, आप मेरी इतनी जमीनें हैं, मेरा इतना बिजनेस है, मेरी ये इतनी जायदादें हैं, मैं ये जॉब करता हूँ, और वो अपने डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। जो आपके वो डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो आपने फेक लगा दिए, इनविटेशन लेटर आपने फेक लगा दिया है, तो भी आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। आपने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी अगर आपने फेक लगाई है, आपने किसी से बनवाई है, वो जेन्युइन नहीं है, वो आपका फाइनेंशियल रिज्यूम को प्रॉपर शो नहीं कर रही, कि अगर आप देखें आपकी 6 महीने की आपने स्टेटमेंट लगाई है, 5 महीने आपके बैलेंस भी नहीं है, बैंक में बैलेंस ही नहीं है, और आखिरी महीने आपने उसमें 20 लाख रख दिया है, 40 लाख रख दिया है, तो ये चीजें भी आपकी प्रॉपर कंसीडर नहीं होती। तो ये सारी चीजें होती हैं कि हम ये समझते हैं कि मेरी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन ये जो शेंजन वीजा है, इसके लिए ये सारी चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं, ये बड़ी स्क्रूटनाइज करते हैं, बड़ी इनकी जो स्क्रूटनी है वो बड़ी सख्त होती है। अगर आप उससे ये प्रॉपर पास होते हैं, तो वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
अगर आपके मिस रिप्रेजेंटेशन लग जाता है आपकी फाइल पे, ये आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको कई कई साल शेंजन और यूरोप का वीजा लगने का चांस खत्म हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपका वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अदरवाइज उससे डबल चांसेस आपके रिफ्यूजल के हो जाते हैं। शेंजन वीजा किस्मत से नहीं मिलता, बल्कि ये आपके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो उतना ही वीजा आपका लगने के चांसेस ज्यादा, अगर आपका प्रोफाइल वीक होगा तो उतना ही वीजा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप अपना रिजेक्शन लेटर पढ़ना सीख लें तो कम से कम अगली एप्लीकेशन आपकी मजबूत बन सकती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम आपसे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।